हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज करने वाले बच्चों हम क्लास 9 की हमारी विज्ञान की वर्कशीट नंबर है बच्चों 68। आज हमारी डेट है बच्चों 13। विद्यार्थी के नाम में आपका नाम आएगा, कक्षा अध्यापक के नाम में आपके टीचर का। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो स्थितिक ऊर्जा के बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों हम आज। तो पढ़ते हैं। जिज्ञासा दीदी, एक खींचे हुए रबड़ या धनुष की खींची हुई डोरी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ज्ञान, इनमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। धनुष की डोरी को खींचने पर हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। तीर को छोड़ने पर यह ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है और धनुष अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाता है। ठीक है बच्चों, जैसे आपको चित्र में दिखाई गया, जैसे ऊर्जा जो थी स्थितिज ऊर्जा में है तो बच्चों धनुष जो है वो पीछे खींचा जा रहा है और गतिज ऊर्जा में आते ही वो धनुष छोड़ दिया गया है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब नीचे में बोला गया है किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते हैं। किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है क्योंकि ऊंचाई बढ़ाने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत कार्य किया जाता है, अतः इसे गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यदि वस्तु का द्रव्यमान m माना कि इसे एक ऊंचाई h तक ले जाया जाता है तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा, अतः वस्तु पर किया गया कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर बल गुणा में विस्थापन, ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों हमारे यहाँ विस्थापन ऊंचाई है। ठीक है बच्चों, तो W बराबर mg गुणा में h हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी बच्चों हमारी EP बराबर mgh। ठीक है बच्चों, तो स्थितिज ऊर्जा का मात्रक भी जूल यानी कि जे होता है। ठीक है बच्चों, तो उदाहरण हमें एक दे रखा है, जैसे कि 2 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को पहले 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर ले जाया जाता है। दोनों स्थितियों में वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थिति में अंतर निकालिए। ठीक है बच्चों, तो ब्रैकेट में हमें दिया गया है यहाँ पर जी बराबर जी जो है बच्चों जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो इसका हल क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh 5 मीटर की ऊंचाई पर होगा बच्चों EP1 इज इक्वल टू 2 गुणा में हो जाएगा बच्चों हमारा ब्रैकेट में 10 और गुणा में 5 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 100 जूल। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो 10 मीटर की ऊंचाई पर EP यानी कि 2 बराबर 2 गुणा में ब्रैकेट में आ जाएगा बच्चों हमारा 10 गुणा में 10 बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 200 जूल। ठीक है, फिर अतः इस स्थितिज ऊर्जा में अंतर 200 में से बच्चों अगर हम 100 को माइनस कर देंगे यहाँ पर आ जाएगा बच्चों हमारा 100 जूल। ठीक है, तो उदाहरण 2 में दे रखा है कि 5 मीटर की ऊंचाई पर रखी 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा का परिकलन कीजिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर भी हमारा जी बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो इसका हल कैसे होगा? m बराबर 1 kg हो जाएगा और h बराबर 5 मीटर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो g बराबर है हमारा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो वस्तु की स्थितिज ऊर्जा तो EP बराबर mgh हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 1 गुणा में 10 गुणा में 5 हम गुणा कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा बच्चों हमारा 50 जूल। ठीक है बच्चों, अब नीचे में रखा है किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा केवल उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करती है, चाहे वह किसी भी पथ से उस ऊंचाई पर रखी हो। ठीक है बच्चों, अब नीचे की ओर गिरने वाली वस्तु लगातार त्वरित होती है क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा लगातार गतिज ऊर्जा में बदलती जाती है। नीचे पहुंचने तक वस्तु की पूरी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है बच्चों, जैसे आपको इस चित्र में दिखाया जा रहा है पथ 1 में और पथ 2 में। ठीक है बच्चों, तो अब नीचे में बोला गया है स्वयं को जांचिए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं बच्चों, तो हम इन क्वेश्चन आंसर को बच्चों कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा धनुष की तनी हुई डोरी या धनुष से छोड़ा गया एक तीर। ठीक है बच्चों, तो कारण लिखना है, लिखें तो इसका आंसर आप लिखेंगे बच्चों
तनी हुई धनुष की डोरी में स्थितिज ऊर्जा होती है, क्योंकि जब हम धनुष की डोरी को खींचते हैं तो हमारे शरीर की पेशीय ऊर्जा डोरी में स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्थानांतरित हो जाती है। ठीक है बच्चों, यह गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है जब धनुष द्वारा तीर छोड़ा जाता है। ठीक है बच्चों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि h ऊंचाई पर रखी हुई एक वस्तु की स्थितिज ऊर्जा सूत्र की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसका आंसर देखिए, यहाँ से लिखना चालू करेंगे। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान m माना कि इसे एक ऊंचाई h तक ले जाया जाता है, तो वस्तु को उठाने के लिए लगा न्यूनतम बल वस्तु का भार mg के बराबर होगा। अतः वस्तु पर किया गया कार्य इसकी स्थितिज ऊर्जा के बारे में होगा। वस्तु पर किया गया कार्य W बराबर बल गुणा में विस्थापन, यह विस्थापन ऊंचाई है, W बराबर mg गुणा में h, इसलिए वस्तु की गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh, स्थित ऊर्जा का मात्रक भी जूल जे होता है। ठीक है बच्चों, आप यहाँ तक लिख देंगे और ये चित्र भी आप साथ में बना देंगे। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब अपना आगे कर लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि 5 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 मीटर ऊंचाई पर रखा गया है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? G बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप लिखेंगे PE बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh। ठीक है, तो m बराबर 5 किलोग्राम हो जाएगा, h बराबर 10m और g 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बच्चों, और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी हमारी 5 गुणा में 10 गुणा में 10 बराबर 500 जूल। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, फिर हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है कि किसी वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखिए। तो बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ आदमी, दूसरा एक कार जो पहाड़ी की चोटी पर खड़ी है, तीसरा गिरने से पहले मेज पर रखी किताब। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमारी वर्कशीट यहीं पर कंप्लीट होती है। आई होप आप लोगों को वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।